नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। तो आज की बड़ी सियासी खबर आपको एक बार फिर बता दें। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होगी, 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। दिल्ली में 70 सीटों पर सिंगल फेस में ही मतदान होने जा रहा है। 10 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के नतीजे आएंगे। आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। 5 फरवरी को चुनाव होगा दिल्ली विधानसभा चुनाव का और 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो आपको बता दें कि किस तरह से अब जो सस्पेंस था तारीखों को लेकर वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। तमाम पॉलिटिकल गेस्ट हमारे साथ चर्चा में शामिल है। अनुमा आचार्य कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ बनी हुई हैं, संजीव कौशिक आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ बने हुए हैं, रविंदर सिंह शहरौन सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। तो तारीखों की घोषणा हो गई है। 5 फरवरी को चुनाव होगा, 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। संजीव जी, आपकी तरफ में आ रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल का अभी ट्वीट सामने आ गया है जिसमें वो साफ तौर से कह रहे हैं कि इस बार काम की राजनीति और गाली गलौज की राजनीति के बीच जंग चल रही है। मुझे याद है पिछली बार जब 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ था तो आप अपने स्कूलों के नाम पे चुनाव लड़ रहे थे। आपने जो फ्री बीस वाली योजनाएं दी थी उसके नाम पे चुनाव लड़ रहे थे। इस बार आम आदमी पार्टी किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है? बड़ा बिखरा हुआ सा नजर आ रहा है। शुरू में आप कानून व्यवस्था के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे थे, अभी आप गाली गलौज के मुद्दे पे आ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि घुमाकर आम आदमी पार्टी इस बार अपना एजेंडा क्लियर नहीं कर पा रही है। रवि जी, कंफ्यूजन हम दूर कर देते हैं। आम आदमी पार्टी पिछली बार भी चुनाव अपने कामों के ऊपर ही लड़ी थी और इस बार भी अपने कार्यों के ऊपर ही चुनाव लड़ रही है। हमने शुरुआती दौर से ही अपना एजेंडा बिल्कुल क्लियर रखा कि हमने पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुजुर्ग, पुजारी, ग्रंथी, महिला, बुजुर्ग, इन सारे चीजों को लेकर के जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम अपने मुद्दों पे ही और बेबाकी से ये बात कह रहे हैं अपने लोगों के बीच में जाकर के कि हमने इन मुद्दों पे काम किया है। आपको लगता हो हमने काम किया है, वोट दीजिए। लगता हो नहीं किया है, नहीं वोट दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी हमारे मुख्यमंत्री के सामने एक ऐसे गालीबाज सांसद को उतार देती है जिसको सब जानते हैं। या कहने की जरूरत नहीं है कि पिछली बार वो सदन में अपने ही साथी के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया था, क्यों उनके टिकट काट दिए गए और आज महिला मुख्यमंत्री के सामने उतार दिए गए। जो कांग्रेस पार्टी की कद्दावर महिला के बारे में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कभी हमारे मुख्यमंत्री के लिए वैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो निश्चित तौर पर गाली गलौज तो वो कर ही रहे हैं ना। तो हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि हम अपने काम के बारे में बता रहे हैं और वो अपने गालीबाज सांसदों को, जो आधी आबादी को इस तरह से टारगेट करता हो, इस तरह से बदतमीजी के साथ पेश आता हो, उसको उन्होंने अपना चेहरा बना दिया है। मुझे लग रहा है कि शायद वो उनके तरफ से मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हैं। वो तो ठीक है, ये उनकी सोच हो सकती है। हम तो लगातार ये बात कहते चले आए कि हमारे तरफ से। संजीव जी, हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी चेहरे को लेकर बहुत आक्रामक नजर आ रही है। बीजेपी हो या कांग्रेस हमेशा पूछ रही है कि आपका चेहरा कौन है। लेकिन अभी मौजूदा परिस्थिति में देखें तो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी हैं। अरविंद केजरीवाल क्यों मुख्यमंत्री नहीं है सबको पता है कि थोड़े कानूनी दांव पेच है, सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी रोक लगी हुई है। तो इसका भी क्या भरोसा ना कि चुनाव जीतेंगे अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे। वो कानूनी बाधाएं तो अभी भी बनी हुई हैं। चेहरे को लेकर तो सस्पेंस अभी भी लोगों के मन में हो सकता है। कोई कानूनी बाध्यताएं नहीं है, कोई गफलत में ना रहे। मैं खुल के डंके की चोट पे ये बात कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों पे मैं चुनाव लड़ रहा हूं। अरविंद केजरीवाल के भरोसे पे, उनके बनाए गए जो भी कार्यान्वित किए गए नीति है जिससे दिल्ली की जनता को लाभ पहुंचा है। आज के इस वक्त में, आज के इस महंगाई के दौर में हम शिक्षा और स्वास्थ्य, जो सबसे हमें लगता है कि और पार्टियों को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। दुआएं लगेंगी उनको, बुजुर्गों की दुआएं लगेंगी। बुजुर्गों के बारे में सोचेंगे तो, पुजारियों के बारे में सोचेंगे तो उनकी दुआएं लगेंगी इनको। तो हमारा, मैंने फिर कहा कि अरविंद केजरीवाल जी के नीतियों को लेकर के आगे चल रहे हैं हमारे राष्ट्रीय संयोजक। और अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे और सबसे सारे नीतियों के पीछे। चुनावों के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा? आतिशी होंगे, अरविंद केजरीवाल होंगे? 100% मैं कह रहा हूं कि हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा अरविंद केजरीवाल जी हैं और वही होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई जिस तरह से अभी, क्योंकि खुद कह रहे थे कल अरविंद केजरीवाल कि मनीष सिसोदिया को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, तमाम नेताओं को गिरफ्तार किया जा सकता है। रवि जी, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? अब दादी की मूछें होंगी तो दादाजी कह लेंगे। आगे के बात के लिए क्यों दुबराए हैं हम? अभी तो वर्तमान के बारे में हम बात कर रहे हैं ना।
अभी तत्काल में डंके की चोट पे हम ये बात कह रहे हैं। अब इस चेहरे के दिल्ली की सामने जनता को 5 साल के लिए फैसला लेना है कि हम वोट आतिशी के लिए कर रहे हैं, केजरीवाल के लिए कर रहे हैं, ये भी तो सोचना होगा। दिल्ली की जनता दिल्ली के लिए किए गए कामों को लेकर के फैसला करने वाली है। दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के जैसे आम आदमी पार्टी के शीश महल एक झूठे नैरेटिव को बना करके और उसके पर्दे खोल करके जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोगों के कभी बेडरूम में और कभी बाथरूम में झांकती है, उसके वजह से दिल्ली की जनता उनको वोट नहीं करेगी। दिल्ली की जनता यह देखती है कि हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे बच्चों के लिए क्या किया है, हमारे महिलाओं के लिए क्या किया है, उसके बदौलत वो वोट करती है। ठीक है, मैं रुक करता हूं अनुमाचार्य आपकी तरफ। अनुमा जी, कांग्रेस का क्या लग रहा है आपको? क्योंकि पिछले 3 चुनावों में देखें तो कांग्रेस बिल्कुल यहां खाता भी नहीं खोल पा रही है। इस बार क्या लग रहा है? बीच में उम्मीद लगी थी, आपने एक इंडिया अलायंस बनाया था, लोकसभा चुनाव भी आप मिलकर लड़े थे, लेकिन बाद में दोनों की राहें जुदा हो गई। कांग्रेस लग रहा है कि कुछ भूमिका निभाएगी इन चुनावों में, फिर वही होगा, वेट एंड वॉच की भूमिका में है अभी आप? रवि जी, मुझे एक चीज आप समझाइएगा, क्योंकि जिस समय इंडिया गठबंधन बना था पहले दिन से ही ये कहा गया था कि 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए ये गठबंधन है, और उसके बाद से भी जितने भी राज्यों के चुनाव हुए किसी में भी इंडिया गठबंधन राज्य के स्तर पे, विधानसभा के स्तर में साथ नहीं रहा है। यही इसका बेसिक सिद्धांत था। पता नहीं क्यों बार बार लोग इस बात को उछालते हैं। एक बार जब शुरू किया उसमें जाकर देखेंगे, बैक जाकर देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इंडिया गठबंधन बना किस लिए था, देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए। अब बात रहती है आम आदमी पार्टी की। अरविंद केजरीवाल, आप ही बताइए, जो आज से 13 साल पहले अरविंद केजरीवाल आए थे, क्या आज वो हैं? उनको अब सत्ता का लग गया है चस्का, और लालच भी, क्योंकि पहले जिस विवेकानंद फाउंडेशन के जरिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन और इस सब की बात हुई थी, अन्ना हजारे लाए गए थे, उसके आधे लोग आम आदमी पार्टी में, आधे लोग भारतीय जनता पार्टी में। अनुमा जी